ये वो आवाज है जो कि एक शहीद जवान की बेटी के दिल से निकली है और यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान की आज यही आवाज है। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सेना के जेसीओ नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के पार्थिव शरीर को पुंछ लाया गया। पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। पुंछ के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान की बदला लेने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ जवानों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुंछ से दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को जम्मू ले जाया जाएगा और फिर जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा चाहते हैं पाकिस्तान को इसका कड़ा से कड़ा जवाब मिलना चाहिए। और आप देख रहे हो इस समय बॉर्डर पे हम बॉर्डर पुंछ पे खड़े हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। हम चाहेंगे पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर बॉर्डर के अगर हम अपनी आर्मी के साथ है, आर्मी जहाँ जहाँ हमें बोलेगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। आर्मी अगर हमें कहेगी कि बॉर्डर पे चलना है, हम बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान में अगर जाना है, हम उनके साथ पूरे पुंछ का नौजवान पूरे देशवासी उनके साथ है। हम चाहेंगे पाकिस्तान को उसका कड़े से कड़ा जवाब मिलना चाहिए। तो देश के ये वो वीर जवान हैं जो कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वैसे भारत ने अपने शहीदों के साथ बर्बरता का बदला लिया भी है। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि पाकिस्तान की 2 पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सेना के जेसीओ नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए थे। बैट ने शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की थी, जिसके बाद पूरा देश उबल रहा है गुस्से से और भारत की जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की 2 पोस्ट पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त कृष्णा घाटी के उसी इलाके में पहुंची है जहां पर आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकियों ने मिलकर भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए थे उनके साथ बर्बरता की है। आपको बताने की कोशिश करता हूं, मेरे पीछे अगर आप ये इलाका देखेंगे तो यही वो फेंस का इलाका है, यही वो तारबंदी का इलाका है जिसे लांग कर लगभग 200 से 250 मीटर अंदर आकर जो है वो पाकिस्तानी सेना, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे, उन्होंने जो सीजफायर वायलेशन में जो फायरिंग में जवानों को निशाना बनाया, पहले आरपीजी और मोटार शेल के जरिए। उसके बाद जब उनकी वहां पे मौत हुई 2 जवानों की, उनकी शहादत हुई, उसके बाद आकर उन दोनों जवानों के शव के साथ बर्बरता की। जानकारियां जो मिली है उसके मुताबिक दोनों शवों से जो हेड कांस्टेबल प्रेम सागर थे बीएसएफ के और उनके साथ जो आर्मी के जेसीओ जो हैं परमजीत सिंह, उनके जो सर हैं उनके काटकर वो अपने साथ ले गए। हालांकि इस फायरिंग में जो है 2 अन्य जवान घायल भी हुए थे, जिनमें एक बीएसएफ और भारतीय सेना का जवान है। वो वहां से जो है उनको इवैक्यूएट कर लिया गया, मगर इसके तुरंत बाद जब जो भारतीय सेना है वहां पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की और लगातार जो है वो फायरिंग कर उसको निशाना बनाया। आप पूरी फेंस जो देख रहे हैं, इस फेंस के अगर देखें तो लगातार इसी तरह से फेंस में लाइटिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से घुसपैठ की अगर कोशिश होती है तो उसे रोका जाए। मगर इसमें इस इलाके में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं। ये जो इलाका पड़ता है, आपको बता दूं, ये इलाका जो है पाकिस्तान की इस्माइल पोस्ट और जो नंगी टेकरी पोस्ट भारतीय सेना की है, इसके ठीक बीच में हुआ है। ये 3000 फीट की हाइट पर ये दोनों पोस्टें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान ने इस बार भी पाकिस्तानी सेना ने जो है पहले बीएसएफ और जो भारतीय सेना के जवान जो ऊपर जो पोस्ट पे रहते हैं उनको जो उन पे फायरिंग की, उनको एंगेज रखा ताकि किसी भी तरह से अगर कोई भी शक जाता है, क्योंकि जो बैट एक्शन टीम थी पाकिस्तान की वो पहले से ही उस इलाके में पहुंच चुकी थी और कहीं ना कहीं उस नाले के ठीक पास घने जंगल में छुपी हुई थी। मगर जैसे ही ये
जवान जो है वहां पर अपनी मेंटेनेंस के लिए पहुंचे हैं, उस इलाके की डोमिनेशन को चेक कर रहे थे, क्योंकि पूरी रात वहां पे डिप्लॉय रहते हैं। और इन जवानों को बीएसएफ और भारतीय सेना के जो जवान थे जब इनको उन्होंने देखा तो तुरंत इनको निशाना बनाया और इनको जब इनकी मौत हुई उसके बाद इनके साथ जो है वो बर्बरता की है। हालांकि इसकी कड़ी निंदा देश भर में, दुनिया भर में की जा रही है और साथ साथ सेना ने ये भी साफ कर दिया है, डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब जो है वो लगातार दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये भी सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान की जो काफी जो 2 पोस्टें हैं वहां पे 2 से 3 पोस्टें उनको काफी नुकसान इसका उठाना पड़ा है और पाकिस्तान की कई कैजुअलिटीज भी हुई हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, केजी सेक्टर, पुंछ। तो पुंछ से अजय जांडियाल की आपने ये रिपोर्ट देखी। दूसरी तरफ शहीद जवानों के घर पर मातम का माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा इस वक्त वहां पर है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के देवरिया में शहीद प्रेम सागर और पंजाब के तरन तारण में शहीद परमजीत सिंह के घर की ये तस्वीरें हैं। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? इस वक्त चाह रहे हैं कि हमारे पापा शहीद हुए हैं तो एक सिर के लिए 50 सिर हमको चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? इस वक्त चाह रहे हैं कि हमारे पापा शहीद हुए हैं तो एक सिर के लिए 50 सिर हमको चाहिए। भाटपा रानी टीकमपार गांव और शहीद के गांव में इस वक्त हम हैं। यहाँ पर जहाँ जिस तरफ देखें तमाम लोगों की भीड़ है, घर के आसपास लोगों की भीड़ है। लोग गमजदा हैं लेकिन गमगीन अपने को दिखा नहीं रहे हैं। दरअसल शहीद के सम्मान का वक्त है जो कि यहाँ पर गांव के लोग जाहिर कर पा रहे हैं। तमाम भीड़ है, मीडिया का भी जमावड़ा है, पुलिस प्रशासन से भी यहाँ पर लोग हैं और सभी यहाँ पर उस शहीद के घर आए हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद प्रेम सागर बीएसएफ में थे, उनके भाई भी बीएसएफ में हैं, परिवार उनके पीछे 4 उनके बच्चे हैं, यहाँ पर पत्नी है जिनकी तबीयत खराब है। इस परिवार और इस गांव में लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अब वक्त शायद उन चीजों का खत्म हो गया है जहां पर किसी को समझाने की जरूरत आ पड़ती है। ये वक्त है सही करारा जवाब देने की और उन मौतों का, उन शहीदों का हिसाब भी मांगने की जो कि असमय ही काल के गाल में समा गए। वो जो अपनी जिम्मेदारी निभाने गए थे, वो जिन्हें धोखा देकर मार दिया गया, वो जिन्हें धोखा देकर शहीद कर दिया गया, ऐसे जवानों की शहादत का बदला अब सरकार को लेना होगा। ये वक्त गांव के लोगों के मुताबिक ऐसा है कि गांव के लोग भी तैयार हैं, यहाँ पर गांव के लोग भी बताने के लिए तैयार हैं कि वो भी इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं अगर गांव का एक शख्स इस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरता है। आप सब गांव के ही लोग हैं? गर्व है उनकी शहादत पर? बहुत ज्यादा गर्व है हमें। कैसे उनको मौका मिला, सब मिला जुला के हमें पाकिस्तान को कड़ी शब्दों में सिखाना चाहिए। मिले थे आप उनसे, प्रेम सागर जी से? अभी चाचा मेरे लगते हैं छुट्टी में आए थे 1 महीना पहले, तो मेरे घर गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुमसे बात करूंगा फोन पर। 2 बार हमसे फोन पर बात हुई। इसके बाद ड्यूटी में जाने लगे तो बोले कि हम जा रहे हैं दूसरे जगह। 1.5 महीने बाद बात होगी। आंखें भी नम हैं और गर्व भी है उन वीर जवानों की शहादत पर, उस गांव को जिस गांव से वो निकले हैं। इस वक्त हमारे 4 संवाददाता बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुंछ से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शहीद परमजीत सिंह के घर तरन तारण से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहीद प्रेम सागर के गांव देवरिया से राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहूंगी। तरन तारण से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेना के जेसीओ शहीद परमजीत सिंह के घर से, उनके गांव से आप हमारे साथ इस वक्त लाइव है। ये बताइए कि ये शहीद परिवार के गांव में कितना गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ इस शहादत को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, वहीं पूरा देश गुस्से से उबल रहा है और कह रहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। गांव के लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए, हम परमजीत सिंह के घर पे हैं, काफी गुस्सा है। एक ही सवाल है कि आखिर कब तक। हमारे साथ परमजीत सिंह के बड़े ताया जी हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे है, कब तक ये चलता रहेगा? एक सवाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਬ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ मतलब पिछले उन्होंने मतलब कि काफी तय किया है, काफी लोग खुश हुए सी। सिमिलरली कोई ना कोई उन्होंने ऐसी कवरेज करनी चाहिए जिन्होंने एक अपनी उन्होंने रेस रेट यह है भी मतलब इधर ले होना। तुम देखा नहीं बगदादी की कह रहा? हाँ जी, एक मिनट मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट खड़ के छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मरवाता। तो इन्होंने इस रेस एक भरया होया भरा कतल करता, प्यो कहता। कम से कम चलो जिन्होंने जिन्ना चेर इन्होंने एक से लेकर परिवार चाहता है कि इस शहादत का बदला लिया जाए और ऐसे बदला लिया जाए कि दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हिम्मत ना करे हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता करने की। रुख करते हैं टीकमपार गांव देवरिया का, जहां शहीद प्रेम सागर का परिवार रहता है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक सिर के बदले 50 सिर चाहिए, ये एक शहीद की बेटी की आवाज है और पूरे देश की भी आज आवाज है। यकीनन तानिया, और शायद वक्त की जरूरत भी है। मैं टीकमपार गांव ठीक शहीद प्रेम सागर के घर के ऊपर ही खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, और तमाम लोगों का जमावड़ा है यहाँ पर, पूरे गांव वालों का जमावड़ा है। सबका सिर्फ इतना कहना है कि आखिर बातचीत से कब तक समस्या समाधान होने की हम कोशिश करते रहेंगे, कब तक आखिर हम अपने जवानों को खोते रहेंगे। उनका जिनका हम इंतजार करते हैं तानिया, वो जब नहीं लौट के आ पाते हैं तो उस दर्द को आखिर क्यों नहीं गंभीरता से सरकारें महसूस करती। दयाशंकर उनके भाई हमारे साथ हैं, क्या पता चला आपको अपने भाई के बारे में? हमारे भाई के बारे में पता ये चला है कि वो संबा सेक्टर में श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे थे, और वो ड्यूटी के दौरान वहां पाकिस्तान के फौज वो आकर के छुप करके हमला किया। छुप करके हमला करने के बाद उनको गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उनके सिर को काट करके ले गया। इसके लिए मैं सारे देशवासी और प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहूंगा कि जो हमारे सैनिकों के साथ में, हमारे भाई के साथ में, हमारे देश के वीर जवान के साथ में इस तरीके से हरकत हो रही है, उनके लिए मैं कहूंगा कि उनको सख्त से सख्त पाकिस्तान के साथ इसका जवाब, सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। गुस्सा आता है इस बात। बिल्कुल, पुंछ का रुख करते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हमारे 2 जवानों के साथ जो बर्बरता हुई उसका जितना भी बदला लिया जाए पाकिस्तान से वो कम होगा। हालांकि अब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, 2 पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। पुंछ से इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? रात भर वहां पर किस तरह का माहौल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे पीछे जो लोग हैं ये लगातार पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। आपको बता दूं जो हालात बने हुए हैं, अभी कल जब फायरिंग हुई सुबह, उसके बाद हालांकि फायरिंग रुक गई है मगर तनाव कम नहीं है। आपको बताऊं देश भर में जब ये हुआ, जिसकी जैसे ही ये खबर जो है देश भर में पहुंची तो रोष है लोगों में। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से जो प्रेम सागर हैं, शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह जो शहीद हैं आर्मी के, उनके शव जब यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से ले जाए जा रहे थे तो एक बड़ा जनसैलाब जो है यहां पे उमड़ा था। लोग यहां पहुंचे थे उनको उन शहीदों को सम्मान में यहां श्रद्धांजलि देने के लिए, और रोष है लोगों में। मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं, आप देखेंगे पुंछ के ये लोग हैं, वो देशभक्त लोग हैं जो हर वक्त सेना के साथ खड़े रहते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि कितना रोष है, क्या चाहते हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में जब कल पाकिस्तान ने हमारे 2 जवानों को शहीद किया, नायब सुधा परमजीत सिंह और एक कांस्टेबल को, आज पुंछ सेक्टर में भाई उनकी पार्थो शरीर को घर वापस भेजा गया है। बहुत दुख से हमें कहना पड़ता है कि भारत सरकार सोई हुई है। मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोल रहे थे कि वो 1 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। हम पूछ रहे हैं उनसे, जब कांग्रेस के टाइम भी ऐसा हुआ और अब भाजपा की सरकार है, खासतौर जम्मू कश्मीर के बीच, जो जम्मू कश्मीर की कोशिश गवर्नमेंट है, बीजेपी और बीडीपी दोनों गवर्नमेंटें फेल हो चुकी हैं। हर दिन हमारा देश का होना क्या चाहिए? मैं जो आज कल का जो वाक़ा घटा उसका हम बहुत दुख है, और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। स्थानीय लोगों को आप सुन रहे हैं जिनमें